मात्र मिथ्यात्व गुणस्थान में इन 16 का ही आश्रय होता है ऐसा नहीं कहा, अन्य भी प्रकृतियों का आश्रय होता है, अर्थात 117 प्रकृति का आश्रय हो सकता है, होता है, किंतु उसके लिए जिस प्रकार योग की परिणति और जिस प्रकार का कषाय का एक निमित्त मिलेगा उसके ऊपर ही निर्धारित है। इसके साथ और कुछ विषय बाकी रहा? कुछ है और विषय है? कंप्लीट हो गया? यदि कुछ विषय है तो आप रखिए, मैं तो रखने जा रहा हूँ। वो ये है कि मान लो मिथ्यात्व कर्म के उदय से और परिणाम उसके नरकाय के हो गए हैं, नरकाय के परिणाम के बिना नहीं हो सकते, किंतु एक मिथ्या दृष्टि नरकाय का बंद करता हुआ भी पहले पृथ्वी का बंद कर रहा है, कोई द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम कोई सप्तम पृथ्वी संबंधी आयु का बंद कर रहा है। ये सब जो है होना ही है क्या? ऐसा नियोग है क्या? ये क्या कहना चाहते हैं आप? ये नियोग नहीं, हम स्वयं परिणाम कर रहे होते हैं तब वह बंद होगा। ये बुद्धिपूर्वक ये कर्म बंद की व्यवस्था चल रही है, अबुद्धिपूर्वक कर्म बंद की व्यवस्था जो होगी वह अलग होगी, उसकी चर्चा हम समय पर करेंगे। अभी तो बुद्धिपूर्वक ही नरकाय का बंद होता है, अबुद्धिपूर्वक भी यदि नरकाय का बंद होने लग जाए तो बुद्धि तो है नहीं, एक इंद्रिय के पास मन ही नहीं है, वो भी नरकाय का बंद करने लग जाए तो बहुत बड़ी बाधा आएगी आगम से, इसलिए ऐसा संभव नहीं। तो कोई पहले पृथ्वी का कोई सप्तम पृथ्वी का हो गया। और भी है, क्या है? कोई सप्तम पृथ्वी का बंद कर रहा है किंतु जगन्य आयु का बंद कर रहा है, कोई मध्यम आयु का बंद कर रहा है, कोई उत्कृष्ट आयु का बंद कर रहा है। ऐसा क्यों? क्यों मत पूछो तर्क से, क्योंकि उसके जो परिणाम हैं तज्जन्य परिणाम ही उसके लिए वह कारण पड़ेगा। यदि जगन्य आयु के बंद के योग्य यदि परिणाम कर रहा है उसमें भी सप्तम पृथ्वी संबंधी, तो वह जगन्य आयु का ही बंद करेगा। जैसे 22 सागर की आयु है, जहाँ तक सुनो तो सप्तम पृथ्वी में 33 सागर की आयु का बंद होता है, वह उत्कृष्ट है, किंतु सप्तम पृथ्वी में जगन्य का जो बंद होगा वह छठे में जो उत्कृष्ट आयु है वह सप्तम में जगन्य है क्या? एक समय हाँ वो ठीक है, वो तो हम मान रहे हैं, लेकिन मोटे रूप से इतना तो कहो। तो ये है, तो जगन्य आयु का बंद एक कर रहा है, एक क्या कर रहा है? 22 सागर प्लस 2 समय, 22 सागर प्लस 3 समय प्लस 4 समय, और एक वह है जो कि एक समय कम 33 सागर की आयु का बंद कर रहा है, वह भी सप्तम पृथ्वी संबंधी ही, वह मध्यम आयु का वह बंद माना जाएगा, स्थिति बंद। इस प्रकार बंद की व्यवस्था के साथ आप बारीकी से ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से ये सारी व्यवस्था आपके परिणामों के ऊपर ही निर्धारित है। आप स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं हैं, ये कहने का तात्पर्य है। इसलिए मनवचन काय की चेष्टा को आप यदि शुभात्मक रखते हैं तो निश्चित रूप से पुण्य प्रकृति का आश्रय होगा। ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है ये जीवेन अकृता न, ये जीव के द्वारा नहीं किया गया, ऐसा नहीं, किंतु इस बंद का वह जीव करता है, किंतु वह किस नहीं के अपेक्षा से करता है? असद्भूत व्यवहार नहीं के अपेक्षा से इन कर्मों का कर्ता सिद्ध हो रहा है, और अशुद्ध निश्चय नहीं के अपेक्षा से तत्संबंधी भाव कर्मों का भी वह कर्ता सिद्ध होता है।
और असद्वत व्यवहार और उपादान की दृष्टि से तो वह पुद्गल द्रव्य ही उसका कर्ता सिद्ध होता है। इस प्रकार ये कर्म बंध की व्यवस्था है, इसको हम नकारते हैं। ऐसा होना था हो गया, होना था हो गया तो ठीक है, फिर तो ऐसा ही होना रहे, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। फिर ऐसी स्थिति में स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोको रोको बार बार क्यों कहा जा रहा है? किसी भी प्रकार की चेष्टा करते चले जाओ तो बंध से बच पाओगे क्या? दुर्गति से बच पाओगे क्या? नहीं बच सकते हैं। दुर्गति से बचना है तो आपको हर हालत में अपने परिणामों को सुधारना पड़ेगा, अपनी चेष्टाओं को सुधारना पड़ेगा। उसके बिना, क्योंकि कर्म सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है वो कभी भी पक्षपात नहीं करता। आप पेपर लिखते हैं तो जितना आपने लिखा है यथार्थ रूप से उतने आपके लिए अंक मिलेंगे, उसमें से अंक को हम काट नहीं पाएंगे। किंतु अधिक चाहो तो गड़बड़, अधिक लिखो। 3 घंटे का पेपर है और एक प्रश्न लिख लिया, बस हो गया काम। आगे के प्रश्नों का समाधान आंसर लिख नहीं पा रहा है, अब 3 घंटे समाप्त हो गए। और एक जो प्रश्न उसने हल किया है उसमें भी यदि वह मान लो 10 अंक का एक प्रश्न है, उसका आंसर लिखते हैं 10 अंक मिल सकते हैं, यदि यथार्थ लिखते हैं तो। नहीं है तो अयथार्थ है तो उसमें से अंक काटे जा सकते हैं। हाँ, तो इसी को, इसमें जिस प्रकार पक्षपात नहीं निष्पक्ष हो करके उस ज्ञान का परीक्षण किया जा रहा है, उसी प्रकार कर्म सिद्धांत में भी है। आप जैसे परिणाम करेंगे, जिस क्वालिटी के परिणाम करेंगे, जिस स्थिति और अनुभव को के कारणभूत परिणाम करेंगे, उसी प्रकार की स्थिति और अनुभव को लेकर के कर्म का बंध होगा। इसलिए तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात ये सारा बहुत सारा मैटर है, वो यहाँ पर रखना इसलिए मैं उपयुक्त नहीं समझता। प्रासंगिक ये विषय है कि वस्तुतः यह जीव के द्वारा किए गए ये परिणाम हैं, उसके माध्यम से इनका बंध हो रहा है। स्वकी उपादान कारणे कृत्वा ज्ञानावरणादि मूलोत्तर प्रकृति रूपे बहुभेदे परिणमन्ति के ते पुद्गलाः कर्म योग्य वर्गना इत्यर्थ है। एवं यही है ना, इस प्रकार पुद्गल द्रव्य से स्वयं उपादान कर्तृत्व व्याख्यान मुख्यत्वेन गाता त्रयम गतम। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य के प्रति स्वयं उपादान कर्तृत्व के व्याख्यान की मुख्यता को लेकर के 3 गाथाओं का प्रकरण समाप्त हो जाता है। अब आगे चलें। अथ अकृतकर्मण कथम फलम भुंक्ते जीव इति यसौ पूर्वपक्ष कृत तत्र फलभोक्तृत्व विषये नई विभागेन युक्तिम दर्शयति। अब आचार्य कहना ये चाह रहे हैं कि जीव के द्वारा नहीं किए गए जो कर्म हैं उनका फल जीव कैसे भोग सकता है? हैं? क्योंकि पुद्गल कर्मों का जीव तो करता रहा नहीं उपादान की विवक्षा से, फिर ऐसी स्थिति में जीव उन कर्मों के फल को कैसा भोग सकता है? इस प्रकार कोई पूर्व पक्ष किया है, करने पर वो किया गया उसके द्वारा, तो उसमें फल के भोक्तृत्व के विषय में नए विभाग के साथ युक्ति को दिखाया जा रहा है।
जीवा पुग्गल काया अनुना गाढ़ गहन परिबद्धा काले विजुज्यमाना सुदुःखम दिन्ति भुंजन्ति। जीव और पुद्गल काय अर्थात पुद्गल द्रव्य, ये दोनों अन्योन्य गाढ़ गहन परिबद्धा, ये दोनों कहाँ पर रह रहे हैं? ये परस्पर में ही इनका अवगाह हुआ है और परस्पर में अवगाह होते हुए भी इन दोनों का संबंध परस्पर में गाढ़ प्रतिबद्ध होकर के रह रहे, बंधे हुए हैं। किंतु काले विद्यमाना, समय पर ये उस जीव से छूट जाते हैं ये कर्म, और छूटते हुए यानी निर्जरा को प्राप्त होते हुए सुख दुखम दिन्ति, सुख और दुख को ये देते हैं। देते हैं का अर्थ क्या है? वो देते का अर्थ क्या है? वो दे रहे हैं क्या? किंतु देते का अर्थ इतना ही लेना चाहिए प्रसंग में, सुख दुख के लिए वे कारण सिद्ध होते हैं, ऐसा इसका तात्पर्य है। ऐसा थोड़ी कि जिस प्रकार एक व्यक्ति आहार देने के लिए आया है और हम ले रहे हैं और वह दे रहा है, इस प्रकार कर्म जो है आपको दुख देने के लिए आ रहा है और अपन ले रहे हैं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। किंतु उन कर्मों के उदय में जीव सुख दुख का अनुभव करता है, इस विवक्षा में वो देते हैं ऐसा कथन करने में आता है। जब वो देते हैं तो भुंजन्ति, जीव भी उस सुख दुख का अनुभव करते हैं, भोगते हैं। भोगना तो फिर भी ठीक है, किंतु वो देते हैं का अर्थ क्या? सुख दुख को दे सकते हैं। यदि हमारा उपयोग उस कर्म के उदय से उपयोग प्रभावित है तो वो कर्म फल दे रहे हैं या देते हैं ऐसा कथन करने में आएगा। किंतु आप उन कर्मों के उदय से आपका उपयोग यदि प्रभावित नहीं है तो वो बिना फल दिए ही कर्म निर्जरित हो जाएंगे। असाता वेदनी कर्म का उदय आया और असाता वेदनी कर्म के उदय में भयानक उपसर्ग प्रारंभ हो गया किसी जीव के निमित्त से। अब उस उपसर्ग को समता भाव के साथ, साम्य भाव के साथ अपने शुक्ल ध्यान में लीन हो करके वो कर्मों का क्षय कर रहे हैं। उस समय उस जो कर्म का फल उन्हें जो मिल रहा है, जो भोगने में आ रहा है, तो वो भोग रहे हैं क्या? उनका उपयोग उसमें है नहीं। तो आपका यदि उसमें उपयोग जाता है तो सुख दुख का आप संवेदन करने वाले माने जाते हैं, नहीं है तो ओम शांति कुछ है ही नहीं। आपका उपयोग किस ओर है? मतलब ये सारा पुरुषार्थ जन्य खेल है। ये आप पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से उस कर्म के फल का भोक्ता आप नहीं हो सकते। हर्ष विषाद आपके उपयोग में आया है, इससे स्पष्ट है आप उसका भोक्ता सिद्ध हो रहे हैं। और हर्ष विषाद यदि नहीं करेंगे तो उदय में आकर के वियुज्यमाना, वो छूटते हुए चले जा रहे हैं। कर्म के साथ उनका जो संबंध था, एक क्षेत्रावगाढ़ संबंध, वो काल समाप्त हो गया। स्थिति समाप्त होती ही वह उदय में आकर के निर्जीर्ण हो जाता है। ततश्च निर्जरा, आप रो करके, आप रो तो भी वह निर्जीर्ण होगा, आप हंसो तो भी वह निर्जीर्ण समय पर होगा। तो वो रुला रहा है और हंसा रहा है, ये कहना बहुत औपचारिक है।
वो रुला नहीं रहा, उसकी प्रकृति रुलाने की जो पड़ी है वो आपके थ्रू पड़ी है, अपने आप थोड़ी पड़ी। उपादान की विवक्षा में उसमें वह प्रकृति आई है, किंतु आपके हर्ष विषाद अथवा रागादिक परिणामों के निमित्त के बिना उसमें प्रकृति थोड़ी पड़ेगी, न उसमें अनुभाग पड़ेगा, न उसमें स्थिति पड़ेगी। ये चारों प्रकार का जो बंध हो रहा है वो जीवगत परिणाम के द्वारा ही हो रहा है। इसलिए जीवगत परिणाम आपकी यदि है उस समय उदय के समय पर, फिर वह आपके उपयोग को प्रभावित करने में निमित्त सिद्ध होता है। वह निमित्त है महाराज, तो आपके लिए तो हर्ष विषाद के लिए निमित्त हो गया, और उसी प्रकार के कर्म का उदय एक और श्रमण के जीवन में आया है, और उसको साम्य भाव के साथ वह सहन किया उसने, तो उसके लिए हर्ष विषाद कहाँ हुआ, इसके निमित्त से। अंतरंग कर्म के उदय में भी हर्ष और विषाद जो होगा, हम करेंगे तो होगा, अन्यथा ओम शांति नहीं होगा। हाँ, अंतरंग कर्म का ही एकमात्र उदय चल रहा है, और वह यदि फल देता है जीव के लिए, यदि मान लो कथन पद्धति से, तो भी वह किसी न किसी नो कर्म के निमित्त को लेकर के ही आपके उपयोग को वह हर्ष विषाद आदि के रूप में परिणमन कराने में वह कारण एक निमित्त सिद्ध हो सकता है, किंतु हम करें तब वह सिद्ध होगा, नहीं तो नहीं। इसको बोलते हैं जीव की स्वतंत्रता। हाँ, अन्यथा परतंत्र तो हम और आप है ही, कौन कह रहा है स्वतंत्र। हर्ष जितने मात्रा में हर्ष हुआ उतने मात्रा में आपका उपयोग उससे प्रभावित है, इसको स्वीकार कर लो ना, क्या दिक्कत है आपको स्वीकार करने में। करना भी है हर्ष भाव, विषादात्मक भाव, फिर भी कहो कि ये हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। अरे भैया, उसकी वजह से होता है कथनचित कर दो तो फिर भी ठीक है, उसके अनुदय में नहीं होगा, किंतु उसके उदय में अनिवार्य यदि मान लिया जाए तो प्रत्येक जीव के लिए नरकाय का मिथ्यात्म अवस्था में बंद होना अनिवार्य सिद्ध होगा, नहीं हो सकता। इसलिए स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकने का पुरुषार्थ करिएगा, इतना ही कहा जा सकता। इससे और कितना विस्तार करवाना चाहते हैं हमें बता दो आप। कोई भी मेरे विचार से अब जिज्ञासा जहाँ तक नहीं रही होगी, जिज्ञासा का समाधान आगम पद्धति से किया जा रहा है, लेकिन आगम पद्धति से जिज्ञासा का समाधान करना अलग वस्तु, और उसके साथ अपने परिणामों को भी उसी प्रकार परिणमन कराना यह पुरुषार्थ माना जाता है। मात्र व्याख्यान करने से पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी व्याख्यान आगम के अनुरूप करता है, यह आगम का उल्लेख है। व्याख्यान अलग वस्तु, जानना अलग वस्तु, और श्रद्धान का विषय बनाना अलग वस्तु, और साथ साथ तदनुरूप अपने जीवन को परिणमित करना ये अलग वस्तु है। 1% भी यदि हर्ष भाव आया है उसमें आपको बिल्कुल बिना किसी नूनच बोलते हैं, बिना किसी बाधा के आपको स्वीकार ही करना पड़ा। हाँ, हमने 1% में हर्ष भाव किया है, उसका प्रतिफल ये मिल रहा है। इसलिए कोई जगन्याय का बंद, कोई जगन्य स्थिति जगन्य अनुभव को लेकर के बंद क्यों कर रहा है? वो कर रहा है, क्या हो रहा है? वो कर रहा है बुद्धिपूर्वक। इसलिए तीव्र मंद ज्ञात भाव अज्ञात, ये सभी कुछ कारण हैं। इस प्रकार यह 3 गाथाओं का प्रकरण पूर्ण, ये आगे की कालिका भी बोल दी गई है, इसकी टीका हम पढ़ते हैं। अच्छा, जीवा पुंगल काया अच्छा हो गया, ठीक है।
जीव काया पुद्गल कायाश्च, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय ये दोनों कथम भूता है, ये कैसे हैं? अन्योन्य अवगाढ़ ग्रहण प्रतिपदा स्वकी स्वकी रागादि स्निग्ध रूक्षादि परिणाम निमित्तेन पूर्वम एव अन्योन्य अवगाहेन संश्लिष्ट रूपेण प्रतिबद्धाः सन्त तिष्ठन्ति। ये परस्पर में एक ही क्षेत्र पर अवगाहित होकर के ये प्रतिबद्ध होकर के ये रह रहे हैं, अर्थात अपने अपने रागादि ये जीव के भाव हो गए और पुद्गल के स्निग्ध रूक्षादि परिणाम के लिए निमित्त रूप से वे पुद्गल द्रव्य भी वहीं पर विद्यमान वर्गना के रूप में विद्यमान है। और पूर्वमेव अन्योन्य अवगायन एक दूसरे के अवगाह के साथ एक दूसरे में मिलकर के ही वह रह रहे हैं, संश्लेष रूप से प्रतिबद्ध होते हुए भी तावत तिष्ठन्ति तब तक वह रहते हैं। उदय काले स्वकी फलम दत्वा बीजमाना निर्जराम गच्छन्तः। उदय काल में अपने फल को दे करके वो निर्जरा को प्राप्त होते हुए क्या करते हैं? किम कुर्वन्ति? निर्विकार चिदानंद एक स्वभाव जीवस्य मिथ्यात्वरागादि भी सह एकत्व रुचि रूप मिथ्यात्वम तैरेव सह एकत्व प्रतिपत्ति रूपम मिथ्या ज्ञानम तदा एव एकत्व परिणति रूपम मिथ्या चारित्रम इति। विकार से रहित चिदानंद एक स्वभावात्मक जो जीव द्रव्य है उसके ये निश्चय की विवक्षा में उस जीव के मिथ्यात्व रागादि के साथ एकत्व रुचि रूप मिथ्यात्व भाव है, मिथ्यात्व रागादि परिणामों के साथ वह एकत्व रुचि रूप मिथ्यात्व भाव और उस मिथ्यात्व रागादि के साथ एकत्व प्रतिपत्ति रूप, एकत्व प्रतिपत्ति का अर्थ एकत्व बोध रूप जो मिथ्या ज्ञान, प्रतिपत्ति का अर्थ क्या? बोध, एकत्व बोध रूप मिथ्या ज्ञान और उसी समय एकत्व परिणति रूप मिथ्याचारित्व, ये तीनों हो गए। इस प्रकार मिथ्यात्वादि त्रय परिणत जीवानाम, इस प्रकार मिथ्यात्वादि इन तीनों से जो परिणत जीव हैं उनके प्रति पुद्गलाः कर्तार ददति प्रयच्छन्ति। इस प्रकार मिथ्यात्व रागादि से परिणत जो जीव हैं उन जीवों के प्रति ये पुद्गल जो कर्म हैं वे कर्ता के रूप में वे ददति प्रयच्छन्ति, देते हैं। अब देखो प्रयच्छन्ति यह बहुवचन का प्रयोग है, फिर ददति ये एक वचन है। ददति का अर्थ खोल रहे हैं प्रयच्छन्ति, तो यहाँ पर प्रयच्छन्ति में तो बहुवचन का प्रयोग किया, फिर ददति ये एक वचन थोड़ा ही है, ये भी बहुवचन है। फिर एक वचन में क्या होगा महाराज? ददाति ये एक वचन, ददाति दत्तः ददति,
ऐसे रूप चलते हैं इसके। दा धातु है तो ददाति देता है, दत्तः दो देते हैं, और ददति ददंती नहीं किंतु ददति, ददति कहने से ऐसा आभास होता है कि ये एक वचनांत पद हो, किंतु नहीं, क्योंकि प्रयच्छन्ति अपने आप उसका अर्थ खोला जा रहा है बहुवचन के रूप में। ये धातु का, क्रियापदों का जो ज्ञान है वह उत्तरार्ध में आपको मिलेगा। इसलिए हम एक पूछ रहे थे फिर भी, क्योंकि इसके माध्यम से ही क्लियर हो जाता। प्रयच्छन्ति अर्थात देते हैं, कौन? वे ही कर्ता के रूप में पुद्गल, किनके लिए? जीवों के प्रति देते। किम ददति, क्या देते हैं? तो अनाकुलत्व लक्षण पारमार्थिक सुखात विपरीतम परम आकुलोत्पादक पादकम अभ्यंतरे निश्चयेन हर्ष विषादादि रूपम व्यवहारेण पुनः बहिर्विषय विविध इष्टानिष्ट विधे इंद्रिय विषय प्राप्ति रूपम कटुक विष रसास्वाद स्वभावम सांसारिक सुख दुखम भुंजन दुखम ददति। इनको वो कर्म देते हैं। क्या देते हैं? आकुलता से रहित लक्षण वाला जो पारमार्थिक सुख है, उससे ठीक विपरीत जो परम आकुलता को पैदा करने वाला है। सांसारिक सुख आकुलता पैदा करता है महाराज, वह निराकुल लक्षण वाला नहीं। और भीतर में वस्तुतः निश्चय से हर्ष विषाद आदि रूप है, यानी हर्ष विषाद आदि जो परिणाम हो रहे हैं ये अपने आप में आकुलता को पैदा करने वाले परिणाम हैं। इस प्रकार कौन करा रहा है? वो मिथ्यात्व रागादिक जो द्रव्य कर्म हैं उनके उदय में ये परिणाम हो रहे हैं, और यही वह पुद्गल द्रव्य दे रहा है फल। व्यवहार से पुनः बाहरी विषय में क्या? अनेक प्रकार के इष्टानिष्ट जो इंद्रिय के विषय की प्राप्ति रूप जो कटुक विष रसा स्वाद स्वभाव वाले, कोई कड़वे स्वभाव वाले विष आदिक हैं, अथवा मीठे स्वभाव वाले मधुर आदिक, इसमें ये उपलक्षण है। इसके साथ और बहुत सारे भाव या अनुभव को लिए हुए कर्म हैं, जो कि सांसारिक सुख दुखम ददति, सांसारिक जो सुख और दुख है वह इसको लेकर के वह सुख का अनुभव करता है। हर्ष हुआ ये भीतर का है, और बाद में ये जो बाहरी विषय में जो जिन वस्तुओं को लेकर के हर्ष हुआ था, हाँ वो मेरे लिए वो वस्तु मिलने वाली है, अभी मिली नहीं है, मिलने वाली है, और वह उसको देख के हर्षित हुआ, ये भीतरी हो गया। और जब वह उस वस्तु को जब भोगता है उस समय सुख और दुख को वो कर्म देते हैं, फल देते हैं, ऐसा कहा है, क्योंकि उनकी वह प्रकृति है। साता वेदनी कर्म का उदय यदि होता है तो उस समय आपको जो सुख मिल रहा है वह कर्म ही आपको सुख दे रहा है, ऐसा कहने में आता है। हम सुख महसूस कर रहे हैं, उसमें हम सुख मान रहे हैं। यदि इष्ट वस्तु में सुख की आपकी मान्यता नहीं है, इष्ट विषयों में आपके सुख की मान्यता नहीं है, तो उसका चयन क्यों करते हैं? इसका अर्थ मान्यता में है, ये सुख उत्पन्न करने वाली वस्तु है। इस प्रकार की मान्यता के बिना उस वस्तु का ग्रहण संभव ही नहीं।
इसलिए ग्रहण करने के पहले उस वस्तु को देख करके वह हर्ष का अनुभव करता है। हाँ, इसी वस्तु के द्वारा मुझे सुख मिलने वाला, ऐसी मान्यता होने के कारण उसको वह ग्रहण करता है। उस समय वह कर्म फल आपको दे रहा है, ऐसा कहा जाता है। उस फल का भोक्ता आप उस समय हो जाते हैं। हाँ, ये हो गया। वीतराग परमाल्हाद एक रूप सुकामृत रसास्वादन भोजन रहिता जीवा निश्चयेन भाव रूपम व्यवहारेण द्रव्य रूपम भुंजन्ते होना चाहिए, भुंजन्ते सेवन्ते इति अभिप्रायो। सुख और दुख रूप प्रकृति को लेकर के, स्वभाव को लेकर के जब द्रव्य कर्म का उदय आता है तो उस समय वो फल देते हैं। तो उसी समय वह वीतराग परमालाद एक रूप सुकामृत रसास्वाद रूप जो भोजन है उससे रहित होता हुआ वह जीव निश्चय की अपेक्षा से, अर्थात एक देश निश्चय की अपेक्षा से भाव रूप वह फल का भोक्ता है, यानी भाव कर्म का भोक्ता हो जाता है। और व्यवहारेण द्रव्य रूपम कर्म भुंजन्ते, व्यवहारने के अपेक्षा से द्रव्य रूप कर्म का वह भोक्ता सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उसका सेवन कर रहा होता है, ऐसा इसका अभिप्राय है। एवं भोक्तृत्व व्याख्यान मुख्यत्वेन गाता गता। इस प्रकार भोक्तृत्व की व्याख्यान की मुख्यता को लेकर के एक गाथा यहाँ पर प्रसंग में चली गई, यानी प्रकरण समाप्त हो गया। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अथ कर्तृत्व भोक्तृत्व उपसंहार कथ्यते। कर्तृत्व और भोक्तृत्व के प्रसंग में यहाँ पर उपसंहार किया जा रहा है, यानी किस प्रकार उद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य वे अपने अपने उपादान की दृष्टि से अपने अपने भावों का वह कर्ता होता है, उद्गल द्रव्य, और जीव द्रव्य भी होता है। इस प्रकार व्याख्यान चल रहा है, इसका उपसंहार यहाँ पर किया जा रहा है। तम्मा कम्मम कर्ता भावेन य संजदोद जीवस्स भूतादुः हवदि जीवो चेदग भावेन कम्म फलम्। कर्म कर्ता होता है जो कि जीव के भावों के निमित्त से युक्त होता हुआ वह उद्गल द्रव्य कर्म के रूप में परिणमन करता है। इस अपेक्षा से वह कर्ता सिद्ध हो रहा है, किंतु ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है वह उद्गल द्रव्य कर्म के रूप में परिणमन कर रहा है निजी योग्यता की अपेक्षा से, किंतु जीवगत जो भाव हैं उनका संयोग जब तक नहीं मिलता तब तक वह उद्गल वर्गनाएँ कर्म के रूप में परिणत नहीं हो सकती है। इसलिए वो कर्म वर्गनाएँ उद्गल के रूप में परिणत हो रही हैं। इस अपेक्षा से उसका वह कर्ता तब सिद्ध होता है जब जीवगत भावों का संयोग मिल जाता है। भूतादु हवदि जीवो चेदक भावेन, चैतन्य भाव के साथ युक्त होता है जीव, तब वह
कर्म के फल को भोगता है, ऐसा यहाँ पर गाथा का आशय है। यस्मात् पूर्वोक्त नए विभागेन जीव कर्मणोः परस्पर उपादान कर्तृत्वं न अस्ति तस्मात् कारणात्। क्योंकि पूर्व में कहे नए के विभाग से जीव और कर्मों का परस्पर में उपादान कर्तृत्व नहीं बनता, परस्पर में नहीं बनता, तो परस्पर उपादान कर्तृत्व का निषेध किया है। जीव और कर्म ये एक दूसरे के अपेक्षा से उपादान कर्तृत्व से रहित है, इस प्रकार कथन किया है। तो इस कारण से कर्म कर्तृत्वम भवति, कर्म कर्तृ भवति, जो कर्म जो है कर्ता के रूप में होता है। किनका करता है वो? केशाम निश्चयेन स्वकी भावानाम, निश्चय के अपेक्षा से स्वकी भाव का अर्थ क्या? अपने ही परिणामों का वह कर्ता होता है कर्म। व्यवहारेण रागादि जीव भावानाम, व्यवहारने के अपेक्षा से रागादि जीवों के परिणामों का भी वह कर्ता होता है। अर्थ क्या हुआ? यानी पूर्वगल जो द्रव्य कर्म है उसके निमित्त से जीव के रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं। इस अपेक्षा से जीवगत रागादि भावों का वह व्यवहारने के अपेक्षा से वह द्रव्य कर्म उसका कर्ता सिद्ध होता है। इसी प्रकार जीव अपि व्यवहारेण द्रव्य कर्म भावानाम, इसी प्रकार व्यवहारने की विवक्षा से जो द्रव्य कर्म की जो पर्याय हैं, द्रव्य कर्म रूप जो भाव अर्थात पर्याय हैं, उनका जीव भी कर्ता सिद्ध होता है। निश्चयेन स्वकी चेतक भावानाम, किंतु निश्चय की विवक्षा से अपने ही चैतन्य भावों का कर्ता होता है। अब चैतन्य भाव यहाँ पर जीव के जो चैतन्य भाव है जिनका वह कर्ता हो रहा है, वो चैतन्य भाव भी दो तरह के हैं, एक वैभाविक रूप और एक स्वाभाविक रूप। तो जीवगत जो रागादिक भाव हैं वे उसके स्वयं के ही भाव हैं, क्योंकि तत्व सूत्रकार भी यही कहना चाहते हैं, स्वतत्वम ऐसा कहा, अपने तत्व में ही ये रहते हैं, अन्यत्र नहीं पाए जाते हैं। जो औदैकादिक जो जीवगत भाव हैं, इन भावों को साधारण भाव नहीं कहा किंतु असाधारण भाव कहा। किनको? औदैकादिक जो 5 भाव हैं अथवा अवान्तर भेदों की अपेक्षा से जो 53 भाव हैं, वे सारे सारे जीव के साधारण भाव नहीं किंतु असाधारण भाव का अर्थ अन्य द्रव्यों में इनका अस्तित्व नहीं पाया जाता। इस अपेक्षा से इन भावों को असाधारण भाव बोला है। किंतु असाधारण भाव होते हुए भी जीव के ये वैभाविक भाव माने गए हैं, इसलिए इनका जीव यदि कर्ता होता भी है तो वह अशुद्ध निश्चय नहीं के अपेक्षा से इनका कर्ता होता है, और शुद्ध निश्चय नहीं के अपेक्षा से शुद्ध ही भावों का परिणामों का कर्ता होता है। एक सफर साधना का, गुरु भक्ति का, अपने सपनों को सच कर दिखाने का, एक सफर वंडर सीमेंट सुरविद्या सीजन 2 की उस मंजिल का जिसमें ग्राउंड ऑडिशन के बाद